मॉर्निंग, वेलकम टू ड्राइविंग इंडिया चैनल। इट्स अनदर ब्लॉग। सो सुबह के 4 बजे हैं और आज एक इंटरेस्टिंग ट्रिप होने वाली है पटना टू कोलकाता। सो हम लोग सुबह इसलिए निकलेंगे जाके हमें ये जाम नहीं लगे, कहीं पे ट्रैफिक ऐसा नहीं रहे। एंड उस पर अभी हमारा टोटल जो जर्नी विल बी अराउंड 610 किलोमीटर और गूगल मदा शो कर रहे हैं करीब 13 घंटा है, 13 आवर्स की जर्नी है। सो लेट्स सी हाउ मच टाइम इट विल टेक। और आज हम लोग जो रूट लेंगे वो है गया, पटना से गया से डोभी, देन डोभी से हम लोग जीटी रोड लेके कलकत्ता पहुंचेंगे। वो पटना की बेली रोड अब लग रहा है कि सुपर हाईवे है, लेकिन यही अगर आप दिन में 10 बजे चलो लगेगा एक कोई पतले से रोड पे जा लो, इतनी ट्रैफिक हो जाती है इस रोड पे। बट इट्स लाइक वाइड, बहुत चौड़ा है रोड। और ये यहाँ से लेफ्ट बोरिंग रोड जाते हैं, यहाँ से लेफ्ट बोरिंग रोड होते हैं। और रोड अच्छे हैं, एवरीथिंग है, बट दिन में इतने ट्रैफिक हो जाते हैं तो क्या बताओ। चलिए हम लोग निकल रहे हैं आज कोलकाता के लिए। स्टेट हाईवे 4 बोलते हैं, जो पटना से दनियावा होके गया तक जाता है। और आई सजेस्ट डे टाइम आप ट्रैवल करें, इसमें रात को नहीं ट्रैवल करें। ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, बट स्टिल एंड सेफ्टी साइड। बट ये रोड अच्छे हैं, कभी सिंगल लेन है, कभी मतलब सिंगल मतलब आप 20-25 फीट वाले रोड मिलेंगे, कभी ऐसे आपको रोड मिलेंगे। बट ठीक है, आप एवरेज 45-50 स्पीड मेंटेन करके 2.5 घंटे में से 3 घंटे में पटना से गया पहुंच सकते हैं। ये रिकमेंडेड है। तो हम लोग अभी 30 किलोमीटर हैं गया से पहले और कंटिन्यू कर रहे हैं। करीब 1 घंटा 45 मिनट हो चुका है और हमने करीब 80 किलोमीटर कवर किए हैं अप्रॉक्स। रोड अच्छे हैं, ये वाले रोड अच्छे हैं, क्योंकि पटना से गया सबसे चैलेंजिंग है। मतलब आप जो जहानाबाद मसूरी होके जो जाते हैं, दैट्स ऑलवेज चैलेंजिंग। सो आई विल सजेस्ट एवरीवन टू चूज दिस दनियावा रूट। थोड़ा सा 20 किलोमीटर का डिफरेंस होगा, 18-20 किलोमीटर का, बट इससे फार 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 बेटर रोड। आपको मज़ा आएगा इस रोड पे। थोड़े से हम्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, बट अदरवाइज रोड अच्छा ही है। तो अभी हम लोग डोभी पहुंचने वाले हैं। गया हमने क्रॉस कर लिया है एंड डोभी यहाँ से करीब 15 किलोमीटर और है। एंड ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। सो आज फॉर लाइक माई एक्सपीरियंस, मेरे होटल जहाँ पटना में रहता था मैं, तो वहाँ से डोभी ऑलमोस्ट 145 किलोमीटर होगा। एंड अभी हमने करीब 3 घंटा हो गया, 7 बजने जा रहा है, 3 आवर्स हो गए हम कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हैं। ये जो रोड है गया से डोभी, ये कहीं पे सिंगल लेन है, कहीं पे डबल लेन की काम हो रहा है। ये देखिए जैसे डाइवर्सन आ रहा है, इस पे काम हो रहा है। ये करीब मैं 1 साल से देख रहा हूँ। पिछले साल भी आया था इस रोड पे, तब भी काम चल रहा था, अभी भी काम चल रहा है। तो इसको जल्दी करना चाहिए। तो हम लोग ये डोभी पहुँच गए हैं। तो डोभी तक हमारा एग्जैक्टली होटल से 145 किलोमीटर आया। और हमें लगे करीब 3 घंटा 15 मिनट, 7:15 हो रहा है अभी। यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे, आगे आपको ये दिख रहा होगा ओवरब्रिज, ये है जीटी रोड, कलकत्ता दिल्ली जो NH है। अब यहाँ से हम लेफ्ट ले रहे हैं, जस्ट अप्रोचिंग द हाईवे। एंड
लेट्स सी हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कोलकाता। हमें गूगल मैप में दिखा रहा है 9 घंटा 15 मिनट डोबी टू कोलकाता टू माई हाउस 481 किलोमीटर। एंड होपफुली अगर हम स्पीड मेंटेन कर लिए करीब 8 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे यहाँ से। सो अराउंड 3:15 आई विल बी देयर। सो लेट्स कंटिन्यू। ये देखिए स्मार्ट लोग हैं, शॉर्टकट करने के लिए उल्टे रास्ते से आ रहे हैं हाईवे पे। डोबी से बड़ी के बीच में आपको ऐसे नज़ारे मिलेंगे और काफ़ी सारे। ये देखिए, तो आपको थोड़ा सा केयरफुली चलना है क्योंकि दोनों साइड में जो रेसिडेंस एरिया है वहाँ से लोग इसी रोड पे डिपेंडेंट है और ऐसे रोड पे आ जाते हैं। आप हाईवे समझ के चल रहे हैं बट यहाँ पे थोड़ी सी लोकल डोमिनेंस है ट्रैफिक रूल्स में। सो लेट्स कंटिन्यू। अभी हम लोग बड़ी क्रॉस कर रहे हैं। बड़ी एक ऐसा जगह जहाँ से आप राइट लेके हजारीबाग रामगढ़ होते हुए रांची जा सकते हैं और लेफ्ट में आप पटना भी जा सकते हैं। एक यहाँ से भी रूट है। तो पहले सारे लोग पटना इसी रूट से आते थे बड़ी होके, बट जैसे गया थोड़ा सा कन्वीनियंट है तो लोग गया होके जाते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस है बट रोड्स बेटर हैं कंपैरेटिवली। सो यहाँ से करीब 120 किलोमीटर है धनबाद। सो धनबाद से फिर अनदर 300 किलोमीटर। सो 420 किलोमीटर अप्रॉक्स बचा हमारा जर्नी है। क्या नज़ारे हैं, सीधी माउंटेन व्यूज लाइक स्मॉल हिल्स। अभी हम लोग हैं बड़ी और धनबाद के बीच में। So I took a natural break. So see, यहाँ पे आपको इस रोड पे ये आगे देखिए, ये सारे गन्ने के जूस वाले मिल जाएंगे आपको। So you can have this continuous आपको इस हाईवे मिलेंगे। So nice place. I just stopped for breakfast. तारा पंजाब ढाबा। Let's see what I get inside. I got aloo ka paratha and curd. So let's enjoy this. ब्रेकफास्ट के बाद सभी ऑलमोस्ट 9:30 हो चुके हैं। वी स्टार्टेड अगेन एंड ये रोड अचानक इतने अच्छे हो गए। आई थिंक जो 6 लेन रोड चल रहे थे, आई थिंक दैट बीन कंप्लीटेड। फंटास्टिक एक्सपीरियंस, मतलब पता ही नहीं चल रहा गाड़ी के 100+ हो जा रहा है। एकदम फंटास्टिक हो गया, मक्खन मक्खन। ये देखो भैया आगे उल्टे रास्ते से, इनको कौन समझाए। चलिए चलते हैं हम लोग। जस्ट धनबाद क्रॉस किया मैंने। ब्रेकफास्ट के बाद करीब 1 घंटे का ड्राइव हो गई। सो हम लोग करीब 325 किलोमीटर आ चुके हैं स्टार्टिंग से अब तक, और हमें लग चुके हैं करीब 6.5 घंटे। 4 बजे निकले थे, 10:30 हो रहा है। यहाँ से रोड बहुत बढ़िया है। हालांकि जब से हमने ब्रेकफास्ट से करके निकले तब से रोड बढ़िया ही जा रहा है। सो होपफुली अब स्पीड, एवरेज स्पीड मेंटेन हो जाएगी अराउंड 70। सो नेक्स्ट अप्रॉक्स 300 किलोमीटर बचा है मेरा घर तक। सो ये लगता है कि हम लोग 4 4.5 घंटा लगेगा। 4.5 घंटे में पूरे करेंगे।
अभी आसनसोल क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। तो अभी तक हम लोग करीब 390 किलोमीटर कवर कर चुके हैं एंड हमें करीब 7 घंटे लग चुके हैं। 7 घंटे के आसपास हो रहा होगा, 6 घंटे 45 मिनट। वेस्ट बंगाल एंट्री किए हम लोग करीब 20 किलोमीटर पहले वेस्ट बंगाल एंट्री किए। सो देयर वाज अ चेक पोस्ट जहाँ पे हमें करीब 15 मिनट का डिले हुआ। देयर वाज सम सेफ्टी चेकिंग, आई डोंट नो, सम काइंड ऑफ चेकिंग वाज गोइंग ऑन, जिसकी वजह से लेट हुआ। सो गूगल शोज 3:30 PM टू रीच होम। लेट्स सी। तो हम लोग पहुंच गए दुर्गापुर, स्टिल सिटी दुर्गापुर। तो लेफ्ट हैंड साइड ये देखिए, दिस इज कॉल्ड सिटी सेंटर। दिस इज मोस्ट शॉपिंग प्लेस ऑफ दुर्गापुर और ये जंक्शन मॉल है। शाम को बहुत भीड़ होता है यहाँ पे। तो आसनसोल और दुर्गापुर के बीच में हमारी स्पीड अच्छा मेंटेन रहा। आई थिंक मैं मेंटेन अराउंड 80 एवरेज स्पीड एंड अभी तक हम लोगों ने 421 किलोमीटर 421 किलोमीटर, इंडियन ऑयल की ऑफिस है, नो दिस इज पंप ओनली। सो 421 किलोमीटर हम लोग कवर कर चुके हैं एंड आगे फिर बर्धमान से आगे हम लोग दानकुनी होते हुए कोलकाता एंट्री करेंगे। बाली ब्रिज होते हुए कोलकाता एंट्री करेंगे। एयरपोर्ट होते हुए फिर हम लोग न्यू टाउन चलेंगे। सो 190 अप्रोक्स 195-96 अराउंड होगा अभी मेरे घर तक। तो आई थिंक 3.5 घंटे के आसपास लगना चाहिए हमें। लेट्स सी। आसनसोल से 10 किलोमीटर बाद में ये टू लेन हाईवे हो जाता है। 6 लेन वहाँ, उससे पहले 6 लेन था, 3 लेन इधर 3 लेन इधर, और यहाँ पे 2 लेन है। बट रोड बहुत बढ़िया है यहाँ पे भी। दुर्गापुर से बर्धमान होके अब दानकुनी तक ये रोड बहुत बढ़िया रोड है और दोनों साइड में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। तो आप इस रोड पे जब भी आए हैं आपको मज़ा आएगा ड्राइव करते हुए। थोड़े बहुत कहीं पे अभी बारिश ख़त्म हुई है तो कहीं पे गड्ढे हुए थे तो पैचेस हो रहे हैं, रिपेयर हो रहे हैं। बट रोड इज़ वेरी 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 नाइस, लाइक यू विल एंजॉय ड्राइविंग हियर। सो लेट्स कंटिन्यू दिस जर्नी एंड I just want to tell you keep watching the video till end, क्योंकि जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आता रहता है मैं बताता रहता हूँ। ऐसे कोई समराइज करके एक पे बोल दिया ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे वीडियोस में, और कभी भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन आ सकता है। सो कीप वॉचिंग सामल ड्राइविंग इंडिया चैनल। वी आर जस्ट क्रॉसिंग बर्धमान। लेफ्ट हैंड में बर्धमान रहेगा, हम लोग स्ट्रेट जा रहे हैं। शक्तिगढ़ होते हुए दानकुनी होते हुए हम लोग कोलकाता जाएंगे। तो रोड्स पे थोड़े थोड़े पैचेस हैं, अदरवाइज ओके, यू कैन मेंटेन 80-90 स्पीड अराउंड एंड आई विल शो यू द आउटसाइड थिंग। सो दिस इज द क्रॉसिंग फ्रॉम वेयर बर्धमान सिटी स्टार्ट्स। हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं दानकुनी। दानकुनी से हम लोग लेफ्ट लेंगे, बाली ब्रिज होते हुए एयरपोर्ट होते हुए न्यू टाउन जाएंगे। जब भी आपको कलकत्ता एंट्री करनी है, आप दोपहर 2 से 3 के बीच में एंट्री करिए तो आपको रास्ता खाली मिलेगा, या आप अर्ली मॉर्निंग एंट्री करिए। बाहर भी जाना हो इसी टाइम का ऑप्शन लीजिए, क्योंकि इस टाइम में ट्रैफिक बहुत कम रहता है। तो सिटी का जो ट्रैफिक है आपको कम मिलेगा, तो आपका टाइम सेव होता है। तो आई थिंक बिकॉज अभी हम लोग करीब जिस टाइम में पहुंचेंगे विल सेव 30 मिनट्स, बिकॉज हम 2 से 2:15 के बीच में एंट्री करेंगे। सो हैव सेव्ड ऑलमोस्ट 30 मिनट्स। सो होपफुली विल रीच अराउंड 3:10-3:15। वी जस्ट लेफ्ट द हाईवे। अब हम लोग बाली ब्रिज के जो टोल गेट है, टोल रोड है, उस पर जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग नदी क्रॉस करेंगे, देन विल रीच टू थ्रू एयरपोर्ट विल गो टू आवर होम। सो दिस इज कॉल्ड सेकेंड विवेकानंद टोल ब्रिज। सो आफ्टर दैट विल गो थ्रू एयरपोर्ट टू कोलकाता। दिस इज बाली ब्रिज एंड यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेंगे ऐसे
जहाँ पे लिखा है दिस इज बेलगरी एक्सप्रेस एयरपोर्ट एंड सो दिस इज बेलगरिया एक्सप्रेस। और यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेके एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे, फिर वहाँ से न्यू टाउन जाएंगे। ये टोल रोड है लेकिन बहुत अच्छी मेंटेन है। आगे से राइट फिर अपने सिटी वाले रोड आ जाएंगे। पहुँच गए कोलकाता। जो ये सामने दिख रहा है इसको बोलते हैं विश्व बांग्ला गेट एंड दिस इज़ वेरी फेमस। इट्स इन न्यू टाउन। न्यू टाउन ईस्ट कोलकाता में है एंड द मोस्ट प्लान्ड सिटी ऑफ कोलकाता, लाइक ए न्यू सिटी। एंड ये विश्व बांग्ला सैरेना इज अ वेरी हैपनिंग प्लेस। whoever coming to Kolkata must visit. Thank you for watching my channel. Please do subscribe if you want to see more videos like this. I tried कि maximum हम information cover कर सकते हैं और जितनी मतलब this is a very raw thing. मैं कुछ आड़न नहीं करता हूँ, जो मिलता है जो दिखता हूँ वही बोल देता हूँ। So maybe something is not very creative kind of thing, but हाँ this is a informative thing. कोशिश करता हूँ कि information दें और आगे will continue more destinations and share more videos to you. Thank you for watching and take care. We'll meet in next video. Thank you. Bye bye.